हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मीशो के बारे में। मीशो ओपन कैंपस रिक्रूटमेंट 2025 नेक्स्ट स्टेप ऑन इंटरव्यू प्रोसेस के मेल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे मेल्स रिसीव हुए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो फॉर मीशो इंटरव्यू। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रीटिंग्स फ्रॉम मीशो, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन क्लियरिंग हैकर कोडिंग असेसमेंट एंड प्रोग्रेसिंग टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ आवर हायरिंग प्रोसेस। योर इंटरव्यू फॉर एसडी ट्रेनी रोल वाज शेड्यूल्ड ऑन सैटरडे अप्रैल 5। वी रिक्वेस्ट यू टू बी अवेलेबल फॉर द इंटरव्यूज थ्रू आउट द एंटायर डे। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड दिस, देखो ये जो मीशो की तरफ से मेल्स देखने को मिले हैं, ये यहाँ पर एसडी ट्रेनी पोजीशन के लिए देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करोगे, जिसको मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर मेंशन किया है जो टेक्निकल इंटरव्यू है वो यहाँ पर वर्चुअल इंटरव्यू होगा विद टेक्निकल पैनल। एरियाज असेस्ड विल बी सिस्टम डिजाइन, कोडिंग एंड डीबगिंग। तो ये आपके जो एरियाज होंगे वो यहाँ पर असेस किए जाएंगे। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, देखो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 90 मिनट्स का इंटरव्यू है और आपको क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दो पार्ट्स में आप इस इंटरव्यू को डिवाइड कर सकते हो। एक होता है डीएसए और एक होता है डिजाइन। अब डीएसए तो आप 4 से 5 दिन में प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, और डीएसए के लिए तो आपको सब कुछ आना चाहिए, लाइक एरेज, स्ट्रिंग्स, राइट, डीपी, ग्राफ, सब कुछ आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो डेफिनेटली डीएसए तो इतनी जल्दी नहीं प्रिपेयर हो पाएगा। मीशो के लिए आपको ये सब जो कोडिंग का पार्ट होता है, डीएसए का पार्ट होता है, ये सब तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। एंड एटलीस्ट अगर आपने 200 टू 250 अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं तो आपका डीएसए पे एक ठीक ठाक कमांड होगा, तो यू आर रेडी टू पार्टिसिपेट इन मीशो। बट ये जो दूसरा दूसरा पार्ट है विच इज डिजाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो डिजाइन में सबसे पहले आप कहोगे भाई ये तो पता ही नहीं है हमें डिजाइन क्या होता है, कैसे हम इसको समझते हैं डिजाइन को। देखो डिजाइन में मीशो यहाँ पर जो पूछती है वो ज्यादातर एलएलडी होता है। एलएलडी इज लो लेवल डिजाइन। आप कहोगे भाई ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं, कैसे क्या करना है। देखो लेकिन लो लेवल डिजाइन के भी अंदर इसमें एक अच्छा पार्ट है विच इज ओओडी। ओओडी इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। अब जो मीशो है वो यहाँ पर ज्यादातर इंटरव्यूज में ओओडी को प्रेफर करती है। ओओडी होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, जिसमें आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी। अब उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर, ठीक है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर यहाँ पर आपको उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन बनाना होगा। एंड इसकी यहाँ पर मल्टीपल स्टेजेस होती हैं जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप इस एग्जाम्पल को देखते हो जिसमें है डिजाइन फेसबुक मैसेंजर सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू। अब अगर आप देखोगे तो आपको इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें आपको कोई ऐप दी जाएगी जो आपको डिजाइन करनी है। अब इसके मल्टीपल स्टेटस होते हैं, लाइक रिक्वायरमेंट्स, डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, एपीआई, डेटाबेस डिजाइन, डेटा टाइप्स, स्केलेबिलिटी एंड कंक्लूजन। जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मीशो के इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। अब रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होती क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले मान लिया कि आपको इंटरव्यूअर कहता है कि आपको एक चैट ऐप बनानी है। अब आप सबसे पहले ऐप के फीचर्स को समझोगे इंटरव्यूअर से, एंड ये आपको कम से कम 15 से 20 मिनट करना है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगा आपको उतने ही ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पर आप उसके सारे फीचर्स को समझोगे, उसके फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को समझोगे। अब भैया ये क्या होता है, देखो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैसेज अगर हम कर रहे हैं तो मैसेज करके हमें सीन दिखता है कि मैसेज सीन हो गया है, या मैसेज करते हैं तो नोटिफिकेशन आ रही है, तो वो नोटिफिकेशन एक यूजर को दिखती है। तो ये सब आते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर, कि मैसेज सीन पर जाना चाहिए, ग्रुप क्रिएट करने की पॉलिसी होनी चाहिए, कितने लोग मैक्सिमम ग्रुप में हो सकते हैं, नोटिफिकेशन आएगी कि नहीं आएगी। नॉन फंक्शनल ऐसी फंक्शनलिटीज होती हैं जो हमें दिखती नहीं है बट वर्क करती हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम मैसेज को डिलीवर करते हैं तो मैसेज डिलीवरी में कितना डिले है उसको अपन बोलते हैं लेटेंसी। लेटेंसी मतलब डिलेज कितने हैं, जो भी आप चैटबॉट सिस्टम बना रहे हो, चैट सिस्टम बना रहे हो, डिलेज कितने हैं, इसकी स्केलेबिलिटी कितनी है। अगर एक टाइम पर 1 मिलियन मैसेज डिलीवर हो रहे हैं तो डेटाबेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेटाबेस कैसे वर्क करेगा। ये सब चीजें एक यूजर को नहीं दिखेंगी, बट जब आप किसी ऐप को डिजाइन कर रहे हो तो आपको ये चीजें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी, अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। इसको हम बोलते हैं नॉन फंक्शनल फंक्शनैलिटीज। ठीक है,
सो आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग में सबसे पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट समझोगे, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट समझो। उसके बाद सपोज इंटरव्यूअर कहता है कि देखो मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद आपको सपोज 5 फंक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं ओओडी से। ओओडी का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, जिसमें एक फंक्शन होगा जिसमें एक यूजर सेंड कर सकता है मैसेज, ऑल्सो एक यूजर सेंड कर सकता है मीडिया, जिसमें फोटोज वीडियोस ये सब आ गए। ठीक है, अब कैसे क्या होगा? तो देखो ओओडी में बेसिकली क्या होता है कि आप एक प्रोटोटाइप डिजाइन करते हो। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप का क्या मतलब है? जो एग्जैक्ट फंक्शनैलिटी को नहीं दिखाएगा, बट बट उसकी फंक्शनैलिटी का एक ओवरव्यू दे देगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं कहता हूं यहां पर एक यूजर है, यहां पर एक यूजर है, ये दोनों यहां पर एक सर्वर है, उस पर मैसेज पुश कर रहा है। ठीक है, अब ये सर्वर से एक और यूजर है, उस पर मैसेज जा रहे हैं। अब ये दोनों यूजर सेम ही यूजर को मैसेज कर रहे हैं सपोज, तो ये पूरी चीज जो है ये कैसे वर्क करेगी? इसका जो प्रोटोटाइप है, लाइक एक मैसेज, एक आपका फंक्शन बनेगा सेंड मैसेज। ठीक है, अब ये सेंड मैसेज क्या कर रहा है? ये सेंड मैसेज फंक्शन मैसेज सेंड करने का काम कर रहा है। इसके अंदर मान लिया आप लेते हो स्ट्रिंग मैसेज। ठीक है, अब ये इसके अंदर आपने जो स्ट्रिंग मैसेज लिया है ये जिस सर्वर से आ रहा है, वो सर्वर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। आप डेटा का डिजाइन करके बता दोगे एक बार इंटरव्यू में कि ऐसा ऐसा हमारा डेटा होगा, तो ये जो मैसेज है ये आप रिट्रीव कर रहे हो उस डेटा से। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये मैसेज हमने रिट्रीव कर लिया। तो अगर मैसेज यहाँ पर रिट्रीव हो गया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सीन इक्वल्स टू ट्रू, मतलब इस पर रिसीव हो गया। ठीक है, अच्छा ये सेंड मैसेज है ना, तो इस पे जो भी मैसेज हमें भेजना है वो इसमें आ गया। ठीक है, उसके बाद उस मैसेज के साथ अगर मीडिया अटैच करनी है तो नीचे हम एक और फंक्शन बना देंगे सेंड मीडिया, एंड इसको भी यहाँ पर अटैच कर देंगे। यहाँ पर ऑप्शन दे देंगे हम, इफ सेंड मीडिया इज इक्वल्स टू ट्रू, तो हमें यूजर का मोबाइल ओपन करना है और हमें ऑप्शंस देने हैं फॉर फोटोज एंड वीडियोस। सो समथिंग लाइक दैट यू विल डिजाइन, जो एक प्रोटोटाइप होगा। ठीक है, सो ये आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंडर। तो ये बेसिकली आपको डिजाइन करना होता है। इसके लिए आप बहुत सारे चैटबॉट्स का यूज कर सकते हो, लाइक एआई चैटबॉट्स का। लाइक फॉर एन एग्जांपल अगर आप इसको यूज करना चाहते हो कोपायलट को, तो आप बोल देना कि चैट मैसेंजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, तो ये आपको बता देगा कि एक चैट मैसेंजर है जिसका जैसे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन करना है, तो क्या क्लासेस होंगी, क्या फंक्शंस बनेंगे, नोटिफिकेशन के लिए क्या होगा, क्या रिलेशन बनेगा, एक आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देगा। तो आप चैट एआई चैट बॉट्स को यूज कर सकते हो। साथ साथ में ये आर्टिकल आप यूज कर सकते हो जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस आर्टिकल में आपको 10 इंटरव्यू सिस्टम डिजाइन के मिल जाएंगे, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आपने ये चीजें प्रिपेयर कर ली, विच इज डीएसए एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, आपका काम हो जाएगा। That's it about the preparation of Misho. I hope you guys liked it. Thank you so much for watching.